स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना बताएंगे दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी पूरी तरीके से गुजरात की घटनाओं पर ध्यान देने लगे हैं। दोस्तों एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सांसद महिला सांसद को लेकर विवादित बयान दिया। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने दी ऐसी प्रतिक्रिया। बताएंगे राहुल गांधी ने कैसे 2027 के गुजरात चुनाव में बीजेपी से लिया जाएगा बदला, इस तरीके के बड़े संकेत दिए हैं दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी और बीजेपी के समर्थक एक बार फिर से ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जोरदार तरीके से भिड़ गए दोस्तों, जिसके बाद पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया और कांग्रेस पार्टी ने 125 से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया और पूरा भरोसा दिया है कि 70+ सीटें जीत रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रूम में मजबूती से डटकर मुकाबला करना है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के अंदर भाजपा के 55 साल पुराने गढ़ में कांग्रेस पार्टी की सेंधमारी करने के बाद अब गुजरात बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर गुजरात के अंदर बढ़ रहे कांग्रेस पार्टी के काफिले को लेकर बीजेपी के नेता इतने ज्यादा भड़क चुके हैं दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी के एकमात्र गुजरात से आने वाली महिला सांसद को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर राहुल गांधी बुरी तरीके से भड़क गए। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के बनासकांठा के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीता था दोस्तों। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 6,71,000 वोट मिला था और गनीबेन ठाकुर ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को चुनाव में शिकस्त दी थी। लगभग 30,000 के अंतर से चुनाव जीते थे दोस्तों। ऐसे ही पाटन के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी थी और केवल 30,000 के अंतर से चुनाव हारी थी दोस्तों। अगर आप पूरे गुजरात के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का कई इलाकों में जबरदस्त तरीके का दबदबा था दोस्तों और गुजरात की जनता धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट होती चली जा रही है। और एकमात्र लोकसभा की सीट जो कांग्रेस पार्टी बनासकांठा में जीती, जिसकी सांसद बनी गनीबेन ठाकुर दोस्तों, उन्हें लेकर बीजेपी के लोग इतने ज्यादा गुजरात में चिढ़े पड़े हैं कि गनीबेन ठाकुर को लेकर विवादित बयान दिया गया। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गुजरात के जगदीश विश्वकर्मा, उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि हमने गनीबेन ठाकुर की साड़ी के पल्लू में बंधी पंचायत की सीटें खींच ली, यानी विवादित बयान देते हुए एक महिला का अपमान किया गया दोस्तों। महिला सांसद गनीबेन ठाकुर पर दिए गए इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जगदीश विश्वकर्मा का बयान न सिर्फ उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है बल्कि यह दिखाता है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी की सोच कितनी घृणित है। ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने नेताओं को महिलाओं के अपमान की ट्रेनिंग देती है, जो जितनी घटिया बातें करेगा उसको उतना बड़ा पोस्ट दिया जाएगा। यानी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ही एक महिला सांसद के लिए, यानी एकमात्र महिला सांसद के लिए विवादित बयान दे रहा है दोस्तों। और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से विरोध करेगी दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी की हमारी महिला सांसद गनीबेन ठाकुर को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है, नारी वंदन का मुखौटा भाजपा का उतर गया है। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि बीजेपी की मनुवादी महिला विरोधी विचारों का असली चेहरा है। ये है बीजेपी की नारी वंदना, ये सवाल पूछा गया दोस्तों। और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि ये करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण और ये देंगे अधिकार। सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। एक ही पल में इनकी विकृत मानसिकता सामने आ जाती है और प्रधानमंत्री तो कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों से घबराकर संसद छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। मोदी जी खुद कहते हैं नारी सब भूल जाती है लेकिन आपका अपमान कभी नहीं भूलती है, मगर बीजेपी खुद ये भूल गई है। बीजेपी महिला विरोधी है और उसे याद रखना चाहिए कि गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी दोस्तों। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता, इतने बड़े पोस्ट पर जो मौजूद है, उसके द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर आपत्ति जताते हुए गुजरात की जनता इसका करारा जवाब देगी, ये बोलकर संकेत दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने जा रही है दोस्तों। और गनीबेन ठाकुर क्योंकि बनासकांठा के अंदर बनास की बहन के नाम से जानी जाती है और बीजेपी के सबसे मजबूत इलाके कहे जाने वाले बनासकांठा के अंदर बीजेपी की दिग्गज नेत्री रेखा बेन चौधरी को हरा देती है दोस्तों। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले गुजरात के चुनाव में गनीबेन ठाकुर का नाम आगे करके चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बनासकांठा के अंदर कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला दोस्तों और गनीबेन ठाकुर क्योंकि ओबीसी समाज से आती है तो इनको ओबीसी, दलित समाज और मुस्लिम समाज का वोट मिला, जिसके कारण इन्होंने पूरी स्थिति को पलट डाला दोस्तों। और ऐसा ही इक्वेशन, ऐसा ही समीकरण पर कांग्रेस पार्टी पूरे गुजरात के अंदर काम करने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी को वो फॉर्मूला मिल चुका है जिसे कांग्रेस पार्टी गुजरात जीत सकती है दोस्तों। और अब जो विवादित बयान बीजेपी के लोग देने लगे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम और आसान हो जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे दोस्तों। मतगणना के पहले राज्य के अंदर सियासी तनाव चरम पर है। ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं दोस्तों। शुक्रवार को वोट में हेराफेरी, कथित हेराफेरी के आरोप के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए शहर के सभी 7 निर्धारित ईवीएम स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में ईवीएम को सील कर डाला दोस्तों। पुलिस कमिश्नर अजय नंद द्वारा बीएनएस की धारा 163 का उपयोग किया गया और इसके बाद आसपास लोगों को नहीं आने दिया जाएगा, ये बात क्लियर कट बोल दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम के बाहर जबरदस्त तरीके का घमासान मचा हुआ है। कभी ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच जाते हैं तो विवाद हो जाता है, कभी एक स्ट्रांग रूम के अंदर चले जाते हैं तो विवाद हो जाता है। और अब सखावत मेमोरियल हाई स्कूल के विवाद के बाद ये नया एक और स्ट्रांग रूम से जुड़ा हुआ पूरा मामला सामने आ रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब तक 4 तारीख को मतगणना नहीं होगा तब तक इस तरीके का बवाल जारी रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए जियो मरो वाला चुनाव बन चुका है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को कैसे भी सत्ता हासिल करनी है, क्योंकि उनको चौथी बार सरकार बनानी है। और अगर टीएमसी बंगाल से गई तो फिर पूरे देश के अंदर टीएमसी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो केवल एक ही राज्य में सरकार चला रहे हैं। और अगर बीजेपी बंगाल हारी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला गिरा दोस्तों तो उसके बाद बीजेपी को केंद्र से हटाना सबसे आसान काम हो जाएगा। और इसीलिए कह सकते हैं कि बंगाल का चुनाव काफी ज्यादा करो मरो की स्थिति वाला चुनाव है दोस्तों। आप लोग पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मतगणना से पहले असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सभी 125 संयुक्त उम्मीदवारों के साथ बैठक की दोस्तों। और जिस तरीके से चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इस पर गौरव गोगोई ने 125 सारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से बोला कि आप लोगों को किसी भी तरीके से एग्जिट पोल को देखने की या उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मतगणना के दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक अंतिम वोट काउंट नहीं हो जाता, गिनती नहीं हो जाती और जब तक जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे दिया जाता, तब तक बूथ से बाहर नहीं जाना, यानी मतगणना केंद्र के बूथ से बाहर नहीं जाना। और कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता को, एक एक विधायक को और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, उन सबको बोला गया है कि वो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखे। इसके लिए बैठक बुलाई गई थी दोस्तों। और बात एकदम सही है, क्योंकि एग्जिट पोल के माध्यम से कई बार चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और कई चुनावों में देखा गया है जहां पर काफी नजदीक की लड़ाई होती है, वहां पर एग्जिट पोल के आधार पर चुनाव के नतीजे बाद में घोषित कर दिए जाते हैं और भाजपा को फायदा पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद पता होता है कि कोई तो सवाल खड़ा करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है। और इसीलिए दोस्तों भाजपा को ज्यादातर एग्जिट पोल वाले जीता हुआ दिखाते हैं। आपको बहुत कम ही ऐसे एग्जिट पोल मिलेंगे जिसमें बीजेपी को हारता हुआ दिखाया जाए, क्योंकि एक तरीके से कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की ये कोशिश होती है। और दूसरा, जो लोग बैठकर मतगणना के दिन ये तय करते हैं कि सीट किसके खाते में जाएगी, खासकर जहां नजदीकी मुकाबला होता है, 500 वोटों के अंदर होता है, तो वहां पर जैसे तैसे स्थिति को किसी भी तरीके से पलट दिया जाता है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी है, लेकिन मतदान के आंकड़े हर किसी को हैरान करने वाले हो सकते हैं दोस्तों। राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार मतदान का प्रतिशत 90 पार पहुंचा है और 85% मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी ये प्रतिशत काफी ज्यादा ऊपर गया है दोस्तों। बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर 85 ऐसी सीटें हैं, यानी 85 ऐसी सीटें हैं जहां पर 35% या उसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और इस 85 सीटों में से 75 सीटें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीती थी। तो ऐसे में ये जो 85 सीटें हैं, उन 85 सीटों में 2 से लेकर 20% के आसपास मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग प्रतिशत में, यानी मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। और यही वो इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में लोगों के नाम भी काटे गए हैं एसआईआर के माध्यम से। और क्योंकि इन इलाकों के अंदर बहुतायत ज्यादातर संख्या मुस्लिम आबादी है दोस्तों, तो ज्यादातर एसआईआर में मुस्लिम लोगों के नाम काटे गए हैं। हालांकि क्योंकि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है, मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार जमकर वोट डाला है और 2 से 20% का इजाफा हुआ है, तो कह सकते हैं कि एसआईआर में जो नाम काटे गए उस नाम की एक तरीके से भरपाई कर दी है मुस्लिम समाज के लोगों ने दोस्तों। और इसीलिए कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर जमकर वोटिंग हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात एकदम सही है और इस पर ध्यान देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव बीजेपी वालों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अखिलेश यादव ने बीजेपी के 2 मंत्री, एक तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा कुशीनगर में जाकर भगवान तथागत बुद्ध के मंदिर में दर्शन किया है दोस्तों। इसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो वीडियो बनाकर दोनों अपना अनुभव साझा करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए
हुए दोनों को लेकर कहा कि 2 स्टूल मिलाकर एक कुर्सी नहीं बन सकता, यानी 2 स्टूलों को मिलाकर एक कुर्सी नहीं बन सकता। और वैसे भी उप मुख्यमंत्री हैं दोनों, तो दोनों को स्टूल मंत्री बोलते हैं अखिलेश यादव दोस्तों। और ऐसी चर्चा चलती रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर कि दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। और अखिलेश यादव ने तंज कसा तो कमेंट में लोगों ने जमकर खुशी जताई और कहा कि अखिलेश यादव मौका नहीं छोड़ते ऐसे मंत्रियों पर तंज कसने का। और बीजेपी के लोग इससे काफी ज्यादा भड़क गए दोस्तों, उछल-कूद करने लगे। बीजेपी के जो प्रदेश के नए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी, वो कहते हैं कि कमल से साइकिल है जलती, इस तरह रोने से किस्मत नहीं बदलती, सिर्फ तुष्टीकरण से सत्ता नहीं मिलती, हार की हैट्रिक से बौखलाहट है दिखती। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।